हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी का अभिवादन करते हैं, चाहे दिन में पहली बार मिलो या फिर फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, तो उससे हम किस प्रकार से परिचित होते हैं, किस प्रकार से उससे नॉर्मली बात की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अगर जिससे आप मिल रहे हैं वो आपका जानकार है या आप उसको पहले से जानते हैं, तो उसको अभिवादन करने के लिए सबसे पहले जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं चाओ। चाओ चाओ मतलब होता है हेलो। नमस्ते भी बोल सकते हैं आप, हाय भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप उसको नहीं जानते यानी नया बंदा है, नए लोग हैं, तो आप उसको अभिवादन करने के लिए साल्वे भी यूज़ कर सकते हैं। साल्वे साल्वे मतलब भी नमस्ते होता है। जैसे आपसे कोई आदमी मिला है, नया आदमी है, तो आप उसको बोलना चाह रहे हैं हेलो सर, नमस्ते सर, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? साल्वे सिनोरे। साल्वे सिनोरे। सिनोरे सिनोरे मतलब होता है सर, और साल्वे मतलब नमस्ते, यानी आप कह सकते हैं हेलो सर, नमस्ते सर। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो किसी महिला से मिल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? साल्वे सिनोरा। साल्वे सिनोरा। सिनोरा मतलब होता है मैडम। ठीक है, इस हम पहले भी वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, यानी नमस्ते मैडम। ठीक है, या फिर आप जानते हैं तो चाओ साल्वे, चाओ सिनोरे, चाओ सिनोरा, यानी जिसको जानते हैं और उसको चाओ अनजान है उसको हम क्या काम में ले सकते हैं? साल्वे। वैसे आजकल नॉर्मली सभी के लिए चाओ यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप उससे पूछना जानना चाह रहे हैं कि उसका नाम क्या है या उसको किस नाम से बुलाते हैं, तो उसके लिए हम इटालियन में वर्ड लेते हैं कोमे ती क्यामा। कोमे ती क्यामा। कोमे ती क्यामा। ती क्यामा। कोमे ती क्यामा मतलब होता है व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है ना? ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि कोमे ती क्यामा, यानी आपका क्या नाम है, तो आप उसका रिप्लाई देना चाह रहे हैं, तो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे? मी क्यामो। मी क्यामो, और उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो, जैसे मेरा नाम मोतीलाल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मी क्यामो मोतीलाल। ठीक है दोस्तों, आपको ज़रूर नहीं यही बोलें, आप दूसरी प्रकार से बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? इल मियो नोमे। इल मियो नोमे ए मोतीलाल। ठीक है, इल मियो नोमे ए मोतीलाल, मेरा नाम मोतीलाल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप मान लीजिए मी क्यामो। मी क्यामो मोतीलाल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का मतलब एक ही है। आप आसान ये रहता है मी क्यामो और सीधा अपना नाम बोल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आप उससे जानना चाह रहे हैं कि वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसका हलचल कैसा है, तो ये अगर आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम? कोमे स्ताई। कोमे स्ताई। कोमे स्ताई। कोमे स्ताई का मतलब आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? जब हम पूछते हैं ना हाउ आर यू, यानी आपकी तबीयत कैसी है। ठीक है, जैसे आपसे मान लीजिए किसी ने पूछा कोमे स्ताई, तो आप उसको रिप्लाई देना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? मैं अच्छा हूँ मतलब स्तो बेने। sto bene।
बेने, मतलब मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ यही बोलें स्तो बेने, आप सिर्फ बेने भी बोल कर, यानी शॉर्ट में जैसे बोलते हैं बढ़िया। आपसे कोई पूछा भाई क्या हाल है, तो आप नॉर्मली पूछते हैं ना भाई बढ़िया, तो उसी प्रकार सिर्फ आप बेने भी बोल के रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ये भी रिप्लाई कर सकते हैं tutto बेने, tutto बेने, सब बढ़िया है। बेने मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, गुड। ठीक है, और tutto मतलब सब, सभी, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या सब अच्छा है, किसी से आप पूछना चाह रहे हैं कि सब बढ़िया है, तो आप बोल सकते हैं ए tutto bene, ए tutto bene, क्वेश्चन मार्क। यानी आप किसी से पूछ रहे हैं कि सब बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ए tutto bene, यानी इट इज़ ऑल ओके। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल tutto posto, tutto posto, tutto è posto, सॉरी माफ़ करना, tutto è posto, यानी सब बढ़िया है, सब कैसा है, सब अच्छा है। यानी आपसे कोई पूछ रहा है tutto posto, तो यानी हमसे कोई पूछ रहा है या हम किसी से पूछें कि सब अच्छा है या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे tutto è posto। ओके दोस्तों, उसके बाद मान लीजिए आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे इटालियन में, दी दोवे सेई, दी दोवे सेई। ठीक, दी दोवे सेई, दी दोवे सेई का मतलब आप कहाँ से हैं, वेर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, वेर आर यू फ्रॉम। तो अगर मान लीजिए जैसे आपसे किसी ने पूछा दी दोवे सेई, तो आप उसका क्या रिप्लाई करोगे, io sono indiano, io sono indiano, मैं इंडिया से हूँ। sono indiano, आई एम फ्रॉम इंडिया, ये सोनो indiano दो। ठीक है, जैसे आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं, तो उसके लिए बोलेंगे क्वांती आनी आई, क्वांती आनी आई, ऐसे आई। दोस्तों इटालियन में एच साइलेंट होता है, एच को कभी नहीं पढ़ा जाता, तो इसको क्या बोलेंगे, आई, क्वांती आनी आई, यानी हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। क्वांती आनी आई, आप कितने साल के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्वांती आनी आई, यानी आप कितने साल के हैं, तो आप उसका रिप्लाई क्या करेंगे, ओ, जैसे आप मान लीजिए 30 साल के हैं, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, ओ 30 आनी, ओ 30 आनी, यानी मैं 30 साल का हूँ, ओ 30 आनी, मैं 30 साल का हूँ, का हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर जैसे मान लीजिए आपकी बातचीत यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है, या फिर आप और उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दोवे स्ताई अंदांदो, अंदांदो, दोवे स्ताई
अंदांदो। ठीक, आप कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों अंदारे वर्ब होती है, अंदारे मतलब होता है जाना, टू गो। अंदारे मतलब क्या होता है? जाना, टू गो। और आंदो अगर प्रत्यय लगता है तो इसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, यानी प्रेजेंट की बात हो जाती है कि ये वो काम कर रहा है। तो दो मतलब कहाँ, उस्ताई मतलब तुम, यानी वेयर आर यू गोइंग। दोए का मतलब क्या होता है? कहाँ, वेयर, वेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जो हम इटालियन वर्ब्स पढ़ेंगे उसमें हम इसको बारे में बात डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी बातचीत है वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा वो इटालियन में क्या बोलेंगे? पियाचेरे, पियाचेरे दी कोनोसेर्ती, दी conoscerti, conoscerti, piacere di conoscerti, piacere di conoscerti। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों आप ये पूरा पियाचेरे दी कोनोसेर्ती बोलें, आप शॉर्ट में इसको सिर्फ और सिर्फ पियाचेरे भी बोल सकते हैं। पियाचेरे, सिर्फ पियाचेरे भी बोल सकते हैं। जब हैंड से लास्ट में आप मिलते हैं और मिलने के बाद उसको क्या बोल सकते हैं? पियाचेरे। ओके दोस्तों, ये थी। अब हम किसी से मिलते हैं तो फॉर्मली जिस प्रकार से हम बात करते हैं, दो चार बात हम जिस प्रकार से कर सकते हैं, वो आप उससे किस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या किस प्रकार से उसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।